क्या वाकई आती है महिलाओं एवं पुरुषों पर माता? क्या कहता है साइंस? नवरात्रि पर्व पर चैत्र नवरात्रि एवं अश्विन नवरात्रि के दौरान सुनने देखने में आता है कि किसी महिला या पुरुष पर माता आ गई। वो झूमने नाचने लगते हैं, अलग आवाज में बोलने लगते हैं या फिर किसी न किसी तरह का अजीबो गरीब व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये हिस्टीरिया है, यानी वो मनोवैज्ञानिक बीमारी जो अक्सर उन महिलाओं पुरुषों में होती है जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि लगातार किसी मंत्र, भजन, तबले, ढोलक या झांझ आदि वाद्य यंत्र की वाइब्रेशन से भी ऐसा होता है। ये आवाजें ट्रिगर करती हैं और पहले से ही परेशान महिला या पुरुष अजीब व्यवहार करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में पजेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। वैसे माता आना टर्म महिलाओं तक ही सीमित नहीं, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है। इस बारे में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के विशेषज्ञ बताते हैं कि उनके सामने कई ऐसे मामले आए जब पुरुषों ने खुद पर हनुमान, साईं बाबा या किसी देवता के आने का दावा किया। बकौल स्पेशलिस्ट इसमें आधे मामले तो अंधविश्वास के हैं, जबकि कई मामले फर्जीवाड़ा भी हैं। ऐसे लोग मासूम लोगों की आस्था पर कारोबार भी चलाते हैं। इनसे जैसे ही साइंस की बात की जाए वे मैदान छोड़कर भाग लेते हैं। वहीं ऐसे लोग जो पजेशन सिंड्रोम का शिकार हुए हों, उन्हें जैसे ही उस माहौल से हटाया जाता है वे नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे अगर वो म्यूजिक बंद कर दिया जाए जिसमें वे खुद पर देवी आना क्लेम करते हैं। मेरा अब तक का विश्लेषण है कि देवी आना, भाव आना, माल चढ़ना, सवारी आना, इसका प्रभाव निरक्षर या अल्प शिक्षित लोगों पर ही ज्यादा होता है। मजदूर वर्ग, लड़ाकू महिला, तिरस्कृत, उपेक्षित व शोषित वर्ग के लोगों को ही भाव आता है, देवी आती है, सवारी आती है। भाव आना या देवी आना या सवारी आने पर वह ओशो, ओछो रे, मैं काली, मैं दुर्गा, मैं हनुमान इत्यादि जोर जोर से हाथ पटकना, ओम लेते वक्त धूप, अगरबत्ती, लोबान इत्यादि के धुएं पर ओम लेते हुए अपने देवी आने के भाव की समाप्ति करते हैं। उच्च शिक्षित व्यक्तियों को कभी ऐसी देवी नहीं आती। जिनके पास जरा भी लॉजिक पावर है, तर्क शक्ति है, जागृति है, विवेक है, उन्हें ऐसे ढोंग का असर नहीं होता। वर्ष में 2 बार मनाई जाने वाली नवरात्रि के समापन दिवस पर मूर्ति विसर्जन के साथ ही जवारे विसर्जन किया जाता है। प्रतिमा स्थापित स्थल, जवारे बोने के स्थल, पंडाल, मंदिर से लेकर जलाशय, नदी या तालाब तक की दूरी में लोग नाचते, गाते, झूमते, वाद्य यंत्र बजाते हुए जलाशय की ओर जवारे विसर्जन हेतु धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लड़कियों एवं महिलाओं के सर पर मंगल कलश एवं जवारे कलश रखे होते हैं। जिन्हें देवी आ जाती है उनमें से कुछ अपने गाल पर, कुछ लोग तो जीभ पर भी त्रिशूल, बाना या कोई नुकीली चीज छेद लेते हैं एवं भाव विभोर होकर नृत्य करते, थिरकते एवं पूर्ण शरीर को कंपायमान करते हुए भीड़ या समुदाय के बीच में नाचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आरती गायन के समय ही कई को देवी आ जाती है। किसी को पूजन, जागरण के वक्त, जगराता के वक्त इस तरह की देवी या सवारी आ जाती है। जो ही किसी लड़की या महिला को देवी आती है उसके बाल खोल दिए जाते हैं और फिर वह लटा बिखेर कर अपना थिरकना, नाचना, प्रदर्शन करना जारी रखते हैं और पूरा शरीर
कांपने की शैली में प्रदर्शनार्थ वहाँ नृत्य कर रहा होता है। लोग कौतुक से, आश्चर्य से, जिज्ञासा से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। क्या वे मनोरोगी हैं? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर को नहीं आता इस तरह का भाव, इस तरह की नहीं आती सवारी, जिन्हें विज्ञान की जरा भी समझ है। समाज से सताए हुए, उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित लोग अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, अपने को समाज में स्थापित करना चाहते हैं और वे सार्वजनिक रूप से इस तरह का सवारी आने की बात कहकर अपना नृत्य प्रदर्शन करते हैं। कुंठा ग्लानि से ग्रसित लोग भी ध्यान और सम्मान चाहते हैं, अतः ज्यादातर ऐसे ही लोगों को देवी या सवारी आती है। देवी देवता आते हैं तो ये घनघोर दरिद्रता में क्यों जीते हैं, ये क्यों मजदूरी करते हैं? अलाव में चलना, आपा खोना, यह सब ऊर्जा का रूपांतरण है या मात्र शारीरिक क्रिया है, या भक्ति भाव में निमग्न होकर अध्यात्म के चरम बिंदु को पा लेना है? इस पर निरंतर शोध होते रहे हैं। भूत प्रेत, बुरी आत्मा के प्रवेश का पाखंड एवं देवी के रौद्र रूप, सवारी आना रौद्र रूप है या उसकी नकल करना है या उसका अनुकरण करना है। माँ दुर्गा, माँ काली के पौराणिक वर्णन अनुसार ये उस रौद्र रूप का अभिनय करते हैं, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तेजित, आवेशित होना, जीभ अंदर बाहर करना, आपा खोना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हुए अजीब और गरीब व्यवहार करना, हाथ में जलता कपूर रखना, अंगार रखना, शरीर का थरथराना, आंखें घुमाना, बालों को खोलकर तेजी से झूमना, क्या इन्हें आंतरिक सुकून देता है? वस्तुतः मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यह मानसिक बीमारी है। मेडिकल भाषा में इसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है। यह स्किज़ोफ्रेनिया है। कुछ लोगों के अनुसार यह पजेशन सिंड्रोम है, जब पीड़ित अपने चारों ओर आडंबरमय वातावरण निर्मित कर स्वयं के अस्तित्व को भुलाकर पूजा पाठ में डूबे रहने वाले ये लोग धार्मिक रीति रिवाजों को जब वैज्ञानिक ढंग से नहीं लेते, वे लोग इसको जब इससे दो चार होते हैं, इससे रूबरू होते हैं, ज़्यादातर वे अपने को समाज में स्वयं श्रेय दिलाने का कार्य कर रहे होते हैं। ज़्यादातर माता औरतों पर ही आती है। अब तक का शोध निष्कर्ष का औसत अनुपात और प्रतिशत यही कहता है। क्या माता आने पर ये अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं? इस पर भी बहुत रिसर्च किया गया है। क्या इनका अपने शरीर पर मनोनियंत्रण ही नहीं रहता? इस पर अभी तक शोध जारी है। निष्कर्षतः जंवारे आना, भाव आना, सवारी आना, माता आना एक रहस्य नहीं, वस्तुतः एक सामाजिक रुग्णता है और लोग इस पर भले ही सहमत ना हो, किंतु यह एक प्रकार का पजेशन सिंड्रोम है, यह एक प्रकार का स्किज़ोफ्रेनिया है। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद।